ध्वज प्रणाम 1 2 3। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। तया हिंदुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महापुण्यभूमे तदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिंदुराष्ट्रांगभूता। प्रभो शक्तिमन् हिंदुराष्ट्रांगभूता। इमे सागरान्ता नमामोऽहम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्। शुभामाङ्गिचं तत्पूर्ये। अजेयाञ्च विश्वस्य देहीश शक्ति। अजेयाञ्च विश्वस्य देहीश शक्ति। सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्। सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्। सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं। स्वयं स्वीकृतं नः सुतं कारयेत्। समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रं। परं साधनं नाम वीरव्रतं। तदन्तः स्फुरत्वक्षयाध्येयनिष्ठा। उदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्। विजेत्री चणसंहताकारशक्ति। विधायस्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वैभवं नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम्। समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम 1 2 3। अर्ध वृत पीछे जाना है। अब संघ की शाखा में होने जा रहे दंड का प्रात्यक्षिक देख रहे हैं। अभी जो आप प्रात्यक्षिक देख रहे हैं इसका नाम है प्रहार सिद्ध। इसमें हम अपने शत्रु के कंधे पर वार करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर पीछे हटते हैं।
अभी आप जो प्रयोग देख रहे हैं यह है प्रतिसर पुरसर मार मार। अभी जो प्रयोग आपके सामने हो रहा है राम मंडल गुरु, इसमें चारों ओर से आते हुए शत्रु पर सभी दिशाओं में घूमते हुए प्रहार करके कैसे बचा जाए ये बताया जाता है। अब जो आप देख रहे हैं स्वागत प्रणाम, यह पद्धत आए हुए सभी के लिए एक सम्मान दर्शाने का प्रयोग है। खेल अब आप खेल का प्रात्यक्षिक देखने वाले हैं। संघ की प्रतिदिन होने वाली शाखाओं में खेल एक महत्वपूर्ण भाग है। खेल खेलने का उद्देश्य है कि खेल के माध्यम से छोटे छोटे संस्कार दिए जाते हैं जिससे जीवन के बड़े बड़े उद्देश्य पूर्ण करने में सहायता मिलती है। शारीरिक व बौद्धिक विकास होता है, सेवा भाव उत्पन्न होता है। पहला खेल जो आप देखने जा रहे हैं इसका नाम है आपातकाल सहायता। इस खेल में यह सीखने को मिलता है कि दुर्घटना की स्थिति में तत्परता से कैसे पीड़ितों को सहायता पहुंचा सके, उन्हें सुरक्षित स्थान पर शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचाया जा सके। महाराष्ट्र के लातूर में जब भूकंप आया था उस वक्त इसी तरह वहाँ के पीड़ितों को तुरंत सहायता पहुंचाई गई थी और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे स्वयंसेवक अपनी लाठी को स्ट्रेचर बना के जो भी पीड़ित लोग हैं उनको हॉस्पिटल या चिकित्सालय तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। अगला खेल जो आप देखने जा रहे हैं वह है व्यसन मुक्ति। इस खेल का उद्देश्य है समाज के युवाओं को व्यसन की ओर बढ़ने से बचाना, उन्हें व्यसन से मुक्त करने में सहायता मिलना। हम खुद भी इस खेल के माध्यम से यह सीखते हैं कि हमें व्यसन से दूर कैसे रहना है। हम कौन जीता भाई कौन जीता, संघ जीता भाई संघ जीता, संगठन में शक्ति है, शक्ति को बढ़ाना है। जैसे कि आपने देखा स्वयंसेवक खेल खेलते समय कुछ घोषणाएं देते हैं। इन घोषणाओं का उद्देश्य है पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करना अपने शरीर में। अखंड भारत किसका है? हमारा है, हमारा है। अखंड भारत किसका है? अभी आप जो खेल देख रहे हैं उसका नाम है अखंड भारत। हमारा है, हमारा है। इस खेल से हमें यह संकल्पना मिलती है कि पूरी की पूरी भारत भूमि जो किसी न किसी समय में हमारे देश से कुछ कारणों से अलग हो चुकी है, वह भी हमारे सनातन भूमि का एक हिस्सा है। डॉक्टर जी का क्या संदेश? हिंदुओं का हिंदू देश। डॉक्टर जी का क्या संदेश? हिंदुओं का हिंदू देश। कौन जीता भाई कौन जीता? संघ जीता भाई संघ जीता।
संघ में हम एक घोषणा निरंतर देते हैं, कौन जीता भाई कौन जीता, संघ जीता भाई संघ जीता। इसका उद्देश्य यह है कि हम सभी जो है विजेता है, हम आसन प्रतिस्पर्धा की भावना से खेल खेल रहे हैं और जीत हार की भावना से नहीं खेल रहे हैं। आसन प्रात्यक्षिक, अगला प्रात्यक्षिक जो होगा वह योगासन का प्रात्यक्षिक होगा। योग यह हमारी सनातन परंपरा की एक अभिन्न अंग है। व्यायाम योग संघ शाखा की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो स्वयंसेवकों के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास का माध्यम है। यह केवल शरीर को मजबूत करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि संयम, अनुशासन और संस्कार का अभ्यास भी है। व्यायाम योग में योगासन, सामूहिक व्यायाम, संतुलन, श्वास और मानसिक एकाग्रता का समन्वय होता है। व्यायाम में शरीर को स्वस्थ और लचीला रखता है, मन एकाग्र और शांत होता है, ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि होती है, स्वयंसेवकों में अनुशासन, ध्यान और सामूहिक भावना आती है, राष्ट्र सेवा हेतु शरीर और मन तैयार होता है। दूसरा प्रयोग जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है अर्धकटी चक्रासन। सामूहिक व्यायाम योग। अगला प्रात्यक्षिक जो हम देखने जा रहे हैं वह है सामूहिक व्यायाम योग।
संघ की शाखाओं में होने वाला एक महत्वपूर्ण भाग है व्यायाम योग। इससे शरीर स्वस्थ और लचीला रहता है, मन एकाग्र और शांत रहता है, ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि होती है, स्वयं सेवकों में अनुशासन, ध्यान और सामूहिक भावना आती है, राष्ट्र सेवा हेतु शरीर व मन तैयार होता है। घोष प्रात्यक्षिक। अब हम सब घोष का प्रात्यक्षिक देखने जा रहे हैं।
सामयिक 20 से दिया जा रहा है। सभी स्वयं अपने दाएं और बाईं ओर देखें। ऊपर विशाल सांघिक गीत है, मेरे पीछे दोहराना है। श्रद्धा में विश्वास बढ़ाकर, सामाजिक सद्भाव जगाए, अपने प्रेम परिश्रम के बल, भारत में नव सूर्य उगाए, जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, शुद्ध सनातन परंपरा में, प्रेम भरा व्यवहार रहे, ऋषि मुनियों की शिक्षाओं पर चलने का संस्कार रहे, राह रपटती इस दुनिया में, कुल कुटुंब का संरक्षण, निश्चित होगा परिवर्तन, जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, सब समाज अंगांग परस्पर, छुआछूत लवलेश न हो, प्रीति रीति भर गहन सभी में, भेद भाव अवशेष न हो, बने परस्पर पूरक पोषक, हृदयों में रसधार सृजन, निश्चित होगा परिवर्तन, जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, हरी भरी हो धरती अपनी, मिट्टी का भी हो पोषण, पंच तत्व की मंगल महिमा, दिव्य धरा के आभूषण, पुरखों के विज्ञान धर्म की, परंपरा का करे वरन, निश्चित होगा परिवर्तन, जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, स्वाभिमान भर भाव स्वदेशी, स्वत्व बोध काले आधार,
परहित ध्यान परस्पर पूरक जन जीवन का शिष्टाचार विश्व मंच पर भारत माँ की यश की हो अनगूंज सघन निश्चित होगा परिवर्तन जाग रहा है जनगण मन निश्चित होगा परिवर्तन आदरणीय व्यासपीठ, उपस्थित मातृशक्ति, नागरिक एवं स्वयंसेवक बंधु, आप सभी को विजयादशमी एवं संघ शताब्दी वर्ष की हार्दिक शुभकामना। मैं आप सभी का महावीर नगर के विजयादशमी उत्सव में सहर्ष स्वागत करता हूँ। अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व, अंधकार पर प्रकाश एवं बुराई पर अच्छाई के विजय का पर्व विजयादशमी के इस पावन शुभ अवसर पर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस बात से मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। चरित्र विकास एवं मातृभूमि के प्रति प्रेम का माध्यम विजयादशमी का यह पावन दिन है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय की प्राप्त की। यह केवल व्यक्तिगत विजय नहीं थी, अपितु धर्म के बहाली का क्षण था। यह वही पावन दिवस है जिस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया, जो दुर्जन शक्ति पर सज्जन शक्ति का विजय एवं मातृशक्ति को अधोरेखित करने वाला दिवस है। यह दिन न केवल सांस्कृतिक उत्सव अपितु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी इसी दिन हुई है। पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम जी हेडगेवार जी ने 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी इसी दिन की है। स्वयंसेवक के रूप में हम हमेशा चुनौतियों का सामना करते हुए सत्य, धार्मिकता एवं राष्ट्रीय एकात्मता के लिए खड़े रहते हैं। दशकों से चल रही यह हमारी यात्रा केवल संगठन निर्माण की नहीं रही, अपितु राष्ट्र निर्माण की भी है। अनुशासन, नेतृत्व विकास, निस्वार्थ सेवा, चरित्र निर्माण एवं मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम की भावना, इसके माध्यम से संघ सनातन मूल्यों एवं भारतीय पहचान के प्रतीक के रूप में हमेशा खड़ा रहा है। संघ ने हमेशा संगठन में शक्ति है इस नारे पर विश्वास किया है। प्राकृतिक आपदाओं में सहयोग कार्य हो, राष्ट्रव्यापी सेवा परियोजना या अपनी विरासत पर गर्व करना हो, स्वयंसेवक हमेशा ही अग्रसर रहे हैं एवं विश्व का नेतृत्व करने के लिए हमेशा ही सज्ज रहे हैं। इसके पश्चात यह जो महावीर नगर है, महावीर नगर की चतुर्सीमा में आपको संक्षिप्त में बताता हूँ, फिर प्रात्यक्षिक को विराम दूंगा। बस स्टैंड जहाँ से शुरू होता है, लक्कड़कोट का परिसर, वहाँ से महावीर नगर की शुरुआत होती है। नवीन जालना जो पूरा परिसर है यह महावीर नगर में आता है। पूर्व की ओर प्रशांति नगर, मंठा चौफुली, शकुंतला नगर और डीमार्ट परिसर का जो भाग है वो वहाँ तक महावीर नगर की सीमा व्याप्त है। पश्चिम में झुमरे चौक, पांद्रापोल गौशाला का जो चौक है वह, काले चौक, वहाँ तक महावीर नगर की सीमा है। उत्तर में पावरलूम, ओल्ड MIDC और दक्षिण का जो भाग है छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, ऐसा जो है पूरा महावीर नगर का क्षेत्रफल है। महावीर नगर में एकूण 10 बस्ती आती है। बस्तियों के नाम जैसे श्री राम मंदिर बस्ती, एक रानी लक्ष्मीबाई बस्ती है, SRPF बस्ती है, गोपालपुरा बस्ती है, मोदी खाना एक बस्ती है, जूना मुंडा एक बस्ती है, महात्मा फुले मार्केट यह एक बस्ती है, शोला चौक एक बस्ती और नल गली एक बस्ती। ऐसे 10 बस्ती महावीर नगर में आती है।
परिचय कराकर देता हूँ। श्री नितिन बद्री नारायण जी खंडेलवाल, माननीय जालना जिला संघ चालक ऐसा दायित्व है। व्यवसाय से दंत चिकित्सक है। जालना में बड़ी सड़क पर वास्तव्य है। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र जी बारवाले, आप शिक्षण उत्तराखंड के कृषि स्थानक तथा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के छात्र भी रहे हैं। आपकी रुचि कृषि, आनुवांशिक अभियांत्रिकी और उद्योग में है। आपने छोटे किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध संस्थानों का निर्माण किया है। सामाजिक कार्य में पाठशाला शिक्षा, कृषि शिक्षा, चिकित्सा और अनुसंधान विशेष है। आप सद्य स्थिति में महिको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री रामदत्त जी चक्रधर, आप 1974 से छत्तीसगढ़ के दुर्ग में संघ से जुड़े। एमएससी मैथ्स में अपना शिक्षण पूरा किया। 1984 से प्रचारक के नाते कार्य प्रारंभ किया। राजनांदगांव नगर, राजनांदगांव जिला, रायपुर महानगर, रायपुर विभाग, दुर्ग विभाग, बिलासपुर विभाग, छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रांत प्रचारक, मध्य क्षेत्र के क्षेत्र सह प्रचारक और क्षेत्र प्रचारक, उत्तर पूर्व के क्षेत्र प्रचारक ऐसे दायित्वों का निर्वाह किया है। वर्तमान में माननीय सह सरकार्यवाह दायित्व आपके पास है। आपका केंद्र कलकत्ता है। अभिजीत सुरेश जी दायमान, महावीर नगर कार्यवाह ऐसा दायित्व है। महिको कंपनी में कार्यरत है और रहने के लिए उत्कर्ष विहार में है। इसके पश्चात मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री रामदत्त जी से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र जी इनका स्वागत करें। आज के हमारे महावीर नगर के विजयादशमी उत्सव में जिन जिन लोगों के योगदान से यह कार्यक्रम सफल हुआ है या हो रहा है, उन सभी का मैं आभार प्रदर्शन व्यक्त करना चाहता हूँ। आज के हमारे प्रमुख अतिथि श्री राजेंद्र जी बारवाले, उन्होंने अपना अमूल्य समय देके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। सबसे पहले मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके पश्चात यह कार्यक्रम के लिए जो परिसर हमें उपलब्ध करा के दिया श्री विजय जी बगड़िया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम में जो मंडप व्यवस्था लगी है, ये विकास जी टिपरस, इन्होंने यह व्यवस्था की है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। यह जो लाइट, ये रोशनाई आप सब लोग देख रहे हैं, इसकी व्यवस्था जिन्होंने कराई है विजय जी अग्रवाल, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। संचालन समाप्त होने के पश्चात पीछे जो वितरण व्यवस्था थी, पानी जल नाश्ता जो भी, उस व्यवस्था में हमसे जुड़ने के लिए समाज से कई लोग आगे आए। उन्होंने कहा कि हमें भी आपसे जुड़ना है, तो उसमें से एडविक ग्रुप जालना, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। फल व्यवस्था में भोलाराम फ्रूट सेंटर, मैं उनका भी सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ। संचालन के दरमियान जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, पुलिस प्रशासन, जिन्होंने संचालन में कोई भी अड़चन आने नहीं दी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। संचालन मार्ग पर स्वच्छता का विषय भी महानगर पालिका ने बहुत अच्छी तरह से देखा। जहाँ जहाँ स्वच्छता की आवश्यकता थी, उन्होंने स्वच्छता कराई। मैं महानगर पालिका जालना और स्वच्छता कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उपस्थित सभी नागरिक एवं मातृशक्ति का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी कार्यक्रम की शोभा बहुत बढ़ाई है।
अज्ञानतावश प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भूलवश अगर मुझसे किसी का नाम छूट गया है तो मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। इसके पश्चात मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र जी से विनती करता हूं कि वे अपना मनोगत व्यक्त करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी, उपस्थित संघ वर्ग, प्रचारक, देवियों और सज्जनों, आज जालना में आयोजित विजयदशमी उत्सव कार्यक्रम 2025 में भाग लेना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। मुझे ऐसा कहना चाहता हूँ मैं कि यह केवल विजयदशमी का उत्सव हम सिर्फ नहीं मना रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अस्तित्व के 100 वर्ष पूर्ण होने का भी उत्सव मना रहे हैं। सर्वप्रथम मैं संघ को उसके अस्तित्व की इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संभवतः समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित अपनी तरह का एक अनूठा संगठन है। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई। श्री केशव जी पेटलेवार ने नागपुर में की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से हम सभी परिचित हैं, भले ही हम इस संगठन में सक्रिय रूप से जुड़े ना हो, लेकिन जब भी उसका संघ का नाम आता है तो अनुशासन, समर्पण, निस्वार्थ सेवा, सादगी, व्यवहार, चारित्र्य निर्माण इत्यादि भावनाएं हमारे मन में आती है। ये सर्व मूल्य संस्कार संघ के प्रत्येक स्वयंसेवक और प्रचारक में स्थितबद्ध है और संभवतः मेरा मानना है कि यही इसकी 100 वर्ष की सफल यात्रा